30 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 30, 31। चलो, दिया हुआ पैटर्न, मतलब एक क्वेश्चन दिया है सीरीज का 6, 7, 16, 51, 208। उसके बाद बताना है कि नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। देखो अब ये जो सीरीज है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वही चीज हम कहेंगे कि क्या देख लो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है क्या किसी चीज का। तो आप देखोगे, हाँ देखो इसको, 6 गुणे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, 7 गुणे 2 प्लस 2 कितना आएगा 16, 16 गुणे 3 प्लस 3 कितना होगा 51, 51 गुणे 4 प्लस 4 कितना आ रहा है 208। देख के हमको समझ में आया कि गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो हमने देखा कि अगर 6 में 6 का गुणा 1 से कर रहे हैं तो 6 आ रहा है और 1 जोड़ दे तो 7 हो जाएगा। फिर मैंने देखा 7 और 16, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 7 दूना 14, और कहते हैं 2 और ऐड कर दे तो 16 हो जाएगा। 16 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 48, 48 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 51। तो ये हमको पैटर्न दिखाई दिया कि उसी नंबर यानी कि बढ़ते हुए नंबर से गुणा और उसी नंबर को क्या कर देना फिर ऐड कर देना। तो नेक्स्ट जो संख्या होगी वो कौन सी होगी 208। 208 में किसका गुणा करेंगे 5 का, और क्या ऐड करेंगे 5। ठीक, जब भी आपको गुणा करना हो, जब 5 दिया हो तो इसको आधा कर दो तो ये हो जाएगा 104, यानी कि आएगा ये 1040 और प्लस क्या हो जाएगा 5 1045। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 145। ठीक है ना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से दिख रहा है कि सीरीज क्या हो रहा है तेजी से बढ़ रहा है, तो अब इसमें कौन सा डिफरेंस आ सकता है। लगाया है आप लोगों ने इसको, देखो क्या हुआ, अटेम्प्ट किया इसको आपने, लगाया है पीछे, आपने लगाया इसको, अपने में खोया हुआ लगाए हुआ वाला क्वेश्चन 32 क्यूब हो रहा है, किस चीज का क्यूब हो रहा है। देखो इसको अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या करो, पहले डिफरेंस निकाल लो, ठीक है ना। डिफरेंस निकालोगे 164 में से 2308 घटाओगे कितना आएगा, हाँ तो ये 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक। फिर 10 होगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 4, और फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा 22 और ये 21, 22 में से 21 तो ये क्या हो जाएगा 144। मैंने कहा है जैसे ही आपको स्क्वायर और क्यूब याद होगा और जब आपने देखा कि डिफरेंस में कोई स्क्वायर नंबर आ गया तो आपको पता चल जाना चाहिए क्या हो रहा है, कुछ स्क्वायर से ऐड हो रहा है। फिर यहाँ का डिफरेंस देखो, 2504 में से 2308 घटाना है, तो पहले तो ये जो 4 और 8 है उसको हटा दो, तो 2500 में से जो है 2300 घटाओ तो कितना बचेगा 200, ठीक। 200 और इसमें क्या था 8 था, 200 और कहते हैं 192 और ये क्या हो जाएगा 196, 4 कितना हो जाएगा 196। तो 2300 और 2500 200 हो गया, 200 में से 8 घटा दो, इसमें 8 है ना तो 8 को क्या कर दो घटा दो, तो 192 और 192 इसमें 4 है तो 4 जोड़ दो तो 196, घटाने की जरूरत नहीं उस तरह से। फिर यहाँ पे 2760, 2760 में से 2504 घटाएंगे तो कितना आएगा 256। इतना समझ में आया ना। ये किसका स्क्वायर है 12 का, ये किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिवली हमको समझ में आ गया कि 16 14 12, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 10 का स्क्वायर आना चाहिए। अरे
यहाँ पे कितने का स्क्वायर आना चाहिए? 10 का स्क्वायर। और यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कितने का स्क्वायर होना चाहिए? 8 का स्क्वायर होना चाहिए। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 200 2164 में से 100 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 264। और 2000 में 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2064। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 264 सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से सीरीज घट रही है तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस में देखो कुछ हो रहा है क्या? बढ़ रहा है घट रहा है? ये तो घट ही रहा है लगातार। घट रहा है ना। तो डिफरेंस निकाला, कुछ दिख रहा है उसमें पैटर्न? बताइए इसको, बता दे। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए पहले 800, 770, 728, 672, फिर यहाँ पे ब्लैंक है और ये क्या है? 510। ठीक, हमको दिख रहा है ये सीरीज क्या हो रहा है? घट रहा है। तो हम पहले तो क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 30 का। इसमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 700। हाँ, तो घटाओगे ना तो ये आएगा 42। ऐड कर लोगे यहाँ पे तो भी 70 पे पहुंच जाओगे। फिर इस, हाँ ये माइनस ही आएगा ना, घटा रहा है ना 800 में से, हाँ घट रहा है। फिर इसके में 728 से ये 672 हो रहा है, तो कितने को घटा रहे हैं? 56 को घटा रहे हैं। ठीक, ये पता नहीं है और ये भी हमको पता नहीं है। तो इसमें कुछ दिख तो नहीं रहा है कि 30 हो रहा है, फिर क्या हो जा रहा है? ये 42, फिर 56 हो जा रहा है। तो इनका क्या करेंगे? फिर से डिफरेंस निकालेंगे। कोई टर्म छूट रहा है क्या? नहीं। तो फिर से डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितने का होगा? 12। और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना होगा? -14। ठीक है ना। तो हमको समझ में आ रहा है कि 12, 14, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 16। और यहाँ पे कितना होना चाहिए? 18। ठीक, तो इसमें 56 में 16 ऐड करो तो कितना होगा? 66। 66 और 6 72, कितना हो जाएगा? 72। और 72 में 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 90 माइनस। अब 672 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 600। और उसी 600 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 510। ठीक, तो कंफर्म हो गया ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 600। समझ में आया?